नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत माता। पंडित जवाहरलाल का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। उनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। सन 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में ही लगे रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ ऐसे हैं: आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और भाषणों का संग्रह आदि। आइए पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। भारत माता हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की जय है। नेहरू जी का कहना कि जब वो जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांव में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी देश एक है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है। एक सी है गरीबों की, कर्जदारों की, पूंजियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म। ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण ये है कि हमारे महाकाव्य और पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी कि तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों के इस नारे का मतलब पूछते तो जवाब न दे पाते। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने वह पूछा कि कौन सी धरती, उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर फिर सब चुप हो जाते। नेहरू जी उन्हें बताते हैं कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। ये था हमारा एक छोटा सा अध्याय। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।